विद्यार्थियों नमस्कार। हम इस वीडियो के माध्यम से एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। वो टॉपिक है बीएससी प्रथम वर्ष, बीएससी फर्स्ट ईयर, माइनर केमिस्ट्री। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए फॉर स्टूडेंट स्टडिंग इन द कॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति के अनुसार फॉर सीजन 2025-26 एंड ऑनवर्ड्स, यानी सत्र 2025-26 और आगे आने वाले सेशन के लिए, आगे आने वाले वर्षों के लिए। तो केमिस्ट्री माइनर का पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी आधारभूत कार्बनिक रसायन, इसका यूनिट नंबर टू यानी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, संरचना एवं आबंधन। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पैरेलल डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे एक टॉपिक को, यूनिट नंबर 2 का पहला टॉपिक। और यूनिट नंबर 2 का जो सिलेबस आप देखेंगे उसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण, शेप ऑफ मीथेन, एथेन, इथाइलिन एंड एसिटिलीन, मीथेन, एथेन, एथिलीन और एसिटिलीन की आकृतियां, यह हमें पढ़ना है। उसके बाद में वॉन्डरवाल इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, मेसोमेरिक्स इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइबर कंजुगेशन, एरोमेटिसिटी, इंडक्टिव इफेक्ट आदि। वॉन्डरवाल्स अन्योन क्रिया, इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन, मेसोमेरिक प्रभाव, अनुनाद, अतिसंयुग्मन, एरोमेटिकता और प्रेरणिक प्रभाव, यह हम इसमें डिस्कस करेंगे, मतलब पढ़ना होगा। और इसके बाद आपको पढ़ना होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कार्बनिक यौगिकों, हाइड्रोजन आबंधन, विशेष रूप से अल्कोहल, फिनॉल, एमीन और उसके परिणाम, डायपोल मोमेंट, कार्बनिक अम्ल, क्षार, उसकी सापेक्षिक प्रबलता, पी के एक के मान को प्रभावित करने वाले कारकों पर बहुत सही हमें बात करना है। पर विद्यार्थियों, ये जो यूनिट नंबर 2 का भी हमने सिलेबस देखा, उसमें जो पहला टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ठीक है। कौन सा टॉपिक दिखाई दे रहा है आपको? तो पहला टॉपिक जो मैंने अभी यहां रेड मार्क किया हुआ, उस टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो सेकंड वीडियो लेक्चर में सेकंड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज हम जो डिस्कस करें इस वीडियो में, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा हाइब्रिडाइजेशन, शेप ऑफ मीथेन, एथेन, इथाइलिन एंड एसिटिलीन। संकरण पढ़ना है, मीथेन, एथेन, एथिलीन और एसिटिलीन की आकृतियां इसमें पढ़ना हमें, इसमें इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। फिर बता रहा हूं मैं, केमिस्ट्री माइनर में टोटल आपके 2 पेपर होंगे और उन 2 पेपर में से पहला जो पेपर है आधारभूत रसायन शास्त्र, फंडामेंटल केमिस्ट्री जो है, उस फंडामेंटल केमिस्ट्री का सेकंड यूनिट का पहला टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण होता क्या है। तो आप चाहे तो मैं थोड़ा सा वीडियो से कुछ देर के लिए हटूंगा, इस आप डेफिनेशन को नोट डाउन कर सकते हैं। संकरण क्या होता है? तो संकरण वह प्रक्रिया जिसमें किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा वाले अलग अलग परमाणु कक्षक, जैसे एसपी कक्षक मिलकर नए समान ऊर्जा वाले संकर कक्षक बनाते हैं। यानी कि हाइब्रिडाइजेशन, इट इज द प्रोसेस इन विच डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ एन एटम which nearly equal energy such as s and p orbitals combine to form a new equal energetic hybrid orbital। क्लियर है? तो ये हमारी संकरण की डेफिनेशन हम लोग देख रहे हैं, ये हिंदी में दी हुई है, ये इंग्लिश में दी हुई है। आप वीडियो को रोककर इस डेफिनेशन को आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे चल रहा हूं मैं थोड़ा सा। अब इसके बाद ये संकर कक्षक रासायनिक बंधन, डेफिनेशन की तरफ भी चल रहे हम। ये संकर कक्षक रासायनिक बंधन और आणविक ज्यामिति, जैसे अणु का आकार, उसकी व्याख्या करने में सहायता करते हैं, क्योंकि वे परमाणुओं को विशेष दिशाओं में व्यवस्थित करते हैं, जिससे मजबूत और स्थिर बंधन बनता है। दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल आर हेल्पफुल इन एक्सप्लेनिंग केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सच एज द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स बिकॉज दे अरेंज एटॉम्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन लीडिंग टू अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल बॉन्ड। ये तो हमारी डेफिनेशन हो गई। अब मैं आगे चलता हूं संकरण की तरफ। तो पहला जो हाइब्रिडाइजेशन में पहला संकरण हम पढ़ेंगे वो है मीथेन का मॉलिक्यूल। तो हमारे सिलेबस में दिया हुआ पहले क्या है? मीथेन। मीथेन का जो फार्मूला होता है वो क्या है? CH4। क्या है विद्यार्थियों? CH4। तो मीथेन अणु का निर्माण के दौरान कार्बन परमाणु उत्तेजित अवस्था में 1 2s और 3 2p कक्षकों को मिलाकर sp3 संकर कक्षक से गुजरता है, जिसमें 4 अर्ध भरे sp3 संकर कक्षक बनते हैं। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल्स द कार्बन एटम अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन द एक्साइटेड स्टेट बाय मिक्सिंग 1 2s and 3 2p
तो देखो 3 और 1 कितने हो गए 4। तो ऑर्बिटल ऑफ ए फर्निश्ड 4 हाफ फिल्टेड sp3 ऑर्बिटल, तो 3 तो p हो गए और एक क्या हो गया s हो गया। इस तरीके से sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाता है। आगे चलते हैं, जो कार्बन परमाणु के चारों ओर अंतरिक्ष में चतुष्फल की सममिति में स्थित होते हैं, which are oriented in tetrahedral symmetric in space around the carbon atom। तो क्या होगा, कार्बन एटम के चारों तरफ क्या हो जाएंगे, वो स्पेस में अरेंज हो जाएंगे। कौन से अरेंजमेंट में, टेट्राहेड्रल यानी कि चतुष्फल की व्यवस्था में। आगे देखें, विच आर, आगे देखना, इस प्रकार कार्बन 4 हाइड्रोजन परमाणु के साथ साथ 4 सिग्मा बंध बनाता है। दस कार्बन फॉर्म 4 सिग्मा बॉन्ड विथ 4 हाइड्रोजन एटम। मीथेन अणु चतुष्फल की आकार का होता है, जिसका बंध कोण यानी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। मीथेन मॉलिक्यूल्स इन टेट्राहेड्रल इन शेप विथ 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल्स। अब देखो मैं इसकी ज्योमेट्री को यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब इस ज्योमेट्री को जब हम समझ रहे हैं ना, उससे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन को समझ लेते हैं पहले तो यहां मैं हाइब्रिडाइजेशन को आपको समझाता हूं। देखो विद्यार्थियों, हम कह रहे कार्बन की बात करें, किसकी बात करें, कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे 1s2, फिर क्या लिखोगे 2s2, फिर क्या लिखोगे आप 2p2। तो 6, तो देखो 2 2 4 और 2 6 हो गए। अब मैं ग्राउंड स्टेट और एक्साइड स्टेट में आपको ले चलता हूं। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं उसकी मूल ऊर्जा अवस्था, किसकी, कार्बन की। तो कार्बन की ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं। जब ग्राउंड स्टेट की बात करें तो आप क्या लिखोगे यहां पर, सर क्या है 1s2 है, सर फिर क्या है भैया 2s2 है, और p ऑर्बिटल कितने होते हैं, तो विद्यार्थियों p ऑर्बिटल 3 होते हैं, तो हमने 2p2 लिख दिया। अब मैं बात कर रहा हूं कार्बन की एक्साइटेड स्टेट की, मतलब कार्बन की उत्तेजित अवस्था की। जैसे इस कार्बन एटम को मैंने एनर्जी दी, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है विद्यार्थियों, कौन सा वाला, ध्यान रखना, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके यहां पर चला जाएगा। अब जंप करके चला गया तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो इसको तो हमने डिस्टर्ब किया नहीं, ठीक, 1s1, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां पर रहेंगे और तीसरा नया आ गया। अब आपके पास में यहां पर 1 2 3 और 4 अनहाइब्रिडाइज्ड, सॉरी 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपके पास हो गए। अब हाइड्रोजन CH4 में हाइड्रोजन कितने विद्यार्थियों, तो CH4 में हाइड्रोजन कितने, 4 है। अब देखो मैं चलता हूं 4 हाइड्रोजन के पास में, तो देखो हुआ क्या, तो यहां पर पहला हाइड्रोजन, ठीक, दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है साहब, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन, तो टोटल 4 हाइड्रोजन का पार्टिसिपेशन हो गया। कहां पर हुआ, तो एक एस पे और 3 पी पे। तो इस तरीके से आपका संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हो गया। आ गया समझ में आपको, ठीक। अब इसका ज्योमेट्री यहां पे दिया हुआ, देखो ये ज्योमेट्री हमने एक इमेज ले रखी है, तो उस इमेज के द्वारा इस ज्योमेट्री को समझा रखा हमने। तो देखेंगे यहां पर सेंटर में क्या है विद्यार्थियों, कार्बन एटम, सेंटर में क्या है, कार्बन एटम, और इस कार्बन एटम के चारों ओर ये देखिएगा 1 2 3 और 4, तो ये चारों हाइड्रोजन यहां पर जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से ये कार्बन क्या हो गया, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री में है और इसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का हो जाता है चतुष्फल की व्यवस्था में। क्लियर, आगे चलता हूं मैं, आप नोट डाउन कर लीजिए चाहे तो इसको, स्ट्रक्चर को, ठीक है। आगे चल रहा हूं मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नेक्स्ट एथेन, एथेन यानी C2H6। मेथेन अणु की तरह प्रत्येक कार्बन परमाणु उत्तेजित अवस्था में sp3 संकरण से गुजरता है, जिसमें चतुष्फल की ज्यामिति में 4 sp3 संकर कक्षक बनते हैं। जस्ट लाइक इन मेथेन मॉलिक्यूल, ईच कार्बन एटम अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन द एक्साइटेड स्टेट टू गिव 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। देखो जो अभी हमने मीथेन में देखा वही एथेन में देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं क्या हुआ, अंतर्नाभिकीय अक्ष के अनुदेश sp3 संकर कक्षकों के अति व्यापन के कारण 2 कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ में सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। They 2 carbon atoms form a sigma bond with each other due to overlapping of sp3 hybrid orbital along with internuclear axis। इस प्रकार प्रत्येक कार्बन परमाणु के चारों ओर चतुष्फल की सिमेट्रिक यानी सममित होती है, जिसमें बंध कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। Thus there are tetrahedral symmetry around each carbon with bond angle equal to 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये अपना थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार भैया
ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये क्या इस तरीके से बना है, ये कितना परफेक्ट है उसको हम समझ लेते हैं। तो देखो थोड़ा सा इस इमेज को देख लीजिए, अभी समझ में आ जाएगा। हमने कहा हमारे पास में किसकी बात कर रहे हैं विद्यार्थियों, हम लोग एथेन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एथेन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एथेन फार्मूला क्या है विद्यार्थियों, C2H6 है। तो कार्बन कितने दिख रहे हैं इसके अंदर, तो आप कहोगे सर कार्बन 2 है। अरे भैया 2 कार्बन है तो एक कार्बन में यहां लिख देता हूं और एक कार्बन यहां लिख देता हूं, अभी आपको पूरा मामला समझ में आ जाएगा। अभी हमने लिखा था कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अरे नंबर क्या है कार्बन का, सर 6 है, बिल्कुल सब 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का क्या, देखो यहां लिख रहा हूं मैं, क्या है 1s2 2s2 और 2p2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया कार्बन का। अब मैं यहां बताता हूं इलेक्ट्रॉन्स को, तो मैंने लिखा 1s2, फिर मैंने लिखा 2s2, फिर मैंने लिखा 2p2, ठीक। इसी तरीके से दूसरे कार्बन में भी सेम टू सेम कंडीशन है, ठीक। यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई समस्या होगी, ठीक है। इस तरीके से आप बना। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा विद्यार्थियों, कि एक्साइटेड स्टेट में ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये जंप करके यहां चला जाएगा और ये भी जंप करके यहां चला गया। तो जब ये जंप करके जाएगा ना तो हमें क्या करना है, तो मैं आपको बता देता हूं, देखो हमें क्या करना है अभी, कि वो जो इलेक्ट्रॉन जंप करके गया ना वो अपने अपने जो इलेक्ट्रॉन है उसको बताएगा। तो देखो 1s2, आगे बात कर रहा हूं मैं 2s2, तो अब यहां पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला गायब हो गया है ना, देखो क्या हुआ यहां पर, ये हो गया एक इलेक्ट्रॉन यहां है और अगला इलेक्ट्रॉन जंप करके ये लास्ट में चला जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम कंडीशन यहां पर जनरेट होगी। चलो भैया अब मैं आपको समझाता हूं हुआ क्या आखिरकार, ठीक। तो देखिएगा अब यहां पर आप समझने की कोशिश करिएगा, कितने हाइड्रोजन है, तो आप कहोगे सर C2H6 में 6 हाइड्रोजन है, बिल्कुल साहब 6 हाइड्रोजन है। तो एक हाइड्रोजन क्लियर, दूसरा हाइड्रोजन क्लियर, तीसरा हाइड्रोजन, आ गया समझ में। यहां पर भी एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन, क्लियर। 3 हाइड्रोजन है तो 3 दूना 6, जब हम इसको लिखते हैं तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया। अब ये एक बॉन्ड जो आपको दिखाई देना कार्बन कार्बन के बीच में, वो यहां पर और यहां पर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो जाती है, तो कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन जाता है। और एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन रहते हैं, अगले कार्बन के पास भी कितना हाइड्रोजन हो गए 3। तो आप देखो ये हमने लिखा कार्बन, आ रहा समझ में आपको। अब इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, तो इसकी ज्योमेट्री चतुष्फल की टेट्राहेड्रल हो जाएगी। और इस तरीके से आप बना सकते हो ज्योमेट्री, तो ये दोनों ज्योमेट्री इसके आप बना सकते हो, बना लीजिएगा इसको। अब मैं आपको यहां से आगे ले चलता हूं नेक्स्ट के पास में। तीसरा जो है वो एथिलीन C2H6। एथिलीन अणु के निर्माण के दौरान प्रत्येक कार्बन परमाणु अपनी उत्तेजित अवस्था में एक S व 2 2p कक्षकों को मिलाकर sp2 संकरण से गुजरता है, जिसमें त्रिकोणीय समतली सममिति में अभिविन्यास 3 अर्ध भरे sp2 संकर कक्षक बनाता है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एथिलीन मॉलिक्यूल्स ईच कार्बन एटम अंडरगोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा संकरण होगा, sp2 होगा। इन एक्साइटेड स्टेट बाय मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p, पार्टिसिपेशन किसका, एक s और 2p का पार्टिसिपेशन होगा। और क्या बनेगा, sp2 हाइब्रिडाइज बनेगा, ओरिएंटेड ट्रायगोनल प्लेनर सिमेट्री, त्रिकोणीय यानी ट्रायगोनल ज्योमेट्री बन जाएगी। प्रत्येक कार्बन पर sp2 संकर कक्षक के तल के लंबवत एक अर्ध भरा हुआ असंकरित 2pz कक्षक रहता है। मतलब 2pz कक्षक जो रहेगा आखिरी का p वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। p 3 होते हैं, px, py और pz, आखिरी वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो असंकरित कक्षक 2pz कक्षकों के पार द्वितीयपन कारण उनके बीच में एक पाए बंध का भी निर्माण हो जाता है। इस प्रकार 2 कार्बन परमाणु के बीच में एक डबल बॉन्ड भी आ जाता है, ठीक है। इस प्रकार एथिलीन अणु क्या हो जाता है, प्लेनर हो जाता है और इसमें बॉन्ड एंगल 120 का वहां पर जनरेट हो जाता है। अब देखो ये उसकी ज्योमेट्री बताई गई और उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। हमने क्या लिखा, तो विद्यार्थी हमने लिखा C2H4 लिखा, क्या लिखा, C2H4 लिखा। अब देखो कार्बन कितने हैं, तो आप बोलोगे सर कार्बन 2 है, बात वहीं से लेके आ रहा हूं मैं, 1s2, ये भी 1s2 हो गया, ठीक है, आपको समझ में आ गया। फिर ये क्या है सर 2s2 है, बिल्कुल साहब 2s2 है।
फिर यहां पर क्या है, तो विद्यार्थियों यहां पर वापस वही 2p2 है। अब ये तो ग्राउंड स्टेट होगी। एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन ये जो वाला है ना, ये यहां से गायब हो जाएगा और ये यहां पर आ जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन गायब हो गया और यहां पर शिफ्ट हो गया। क्लियर है? अब यहां पर शिफ्ट हो गया तो मामला क्या हुआ, वहां पर मैं आपको ले चलता हूं। कितने हाइड्रोजन है, तो सर 4 हाइड्रोजन है। तो देखो गौर करना, अब गौर करना है यहां पर एक हाइड्रोजन का पार्टिसिपेशन यहां पर होगा, दूसरे का पार्टिसिपेशन यहां हो जाएगा, तीसरे का पार्टिसिपेशन यहां पर होगा, चौथे का पार्टिसिपेशन यहां पर हो जाएगा। क्लियर है? तो कितने हाइड्रोजन, 2 और 2। तो पहले वाले कार्बन के पास में एक 2 हाइड्रोजन है और दूसरे वाले कार्बन के पास भी 2 हाइड्रोजन होंगे। समझ में आ गया होगा आपको? अब आप देखोगे इस पी ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन नहीं किया है, इस आखिरी वाले ने, ध्यान रखना। और यहां पर एक बॉन्ड बन जाता इन दोनों के बीच में। अब वो जो बॉन्ड बनेगा ना, वो क्या होगा, एक और एक 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई ना, तो वो एक बॉन्ड बन गया। क्लियर? अब एक पी जो है वो ऐसा जिसने पार्टिसिपेशन नहीं किया हाइब्रिडाइजेशन में, वो महाराज कौन है, वो पीजेड है। तो वो जब शेयरिंग नहीं करेंगे तो वो आपस में क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा, और ओवरलैपिंग करके वो क्या कर देगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। इस तरीके से यहां पर डबल बॉन्ड बन जाता है और बॉन्ड एंगल 120 का आपका हो जाता है। आपको समझ में आ गया होगा? ठीक है, अब मैं चलता हूं चौथे के पास और आखिरी के पास में। ज्योमेट्री बनी हुई है, बना लेना स्ट्रक्चर। एसिडिन C2H2, कार्बन की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2px1 और 2py1 होता है। The ground state of the electronic configuration of carbon is the 1s2 2s2 2px1 2py1। मूल अवस्था में केवल 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। There are the only 2 unpaired electron in the ground state। हालांकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अर्थात 4 बंध बनाता है। The valency of the carbon is 4, that is it form 4 bond। 4 बंध बनाने के लिए कारण 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। In order to form the 4 bond, there must be 4 unpaired electron। अतः कार्बन उत्तेजित अवस्था में अपने एक 2s इलेक्ट्रॉन को रिक्त 2pz कक्षक में प्रवाहित करता है। Hence, carbon promotes one of its 2s electron into the empty 2pz orbital in the excited state। 2 कार्बन परमाणु sp कक्षकों का उपयोग करके एक दूसरे के साथ एक सिग्मा और 2 पाई बंध का निर्माण करता है। The 2 carbon atoms form a 1 sigma and 2 pi bonds with each other using the sp orbital। इस प्रकार कार्बन परमाणु के बीच एक त्रिबंध बन जाता है, यानी कि 2 कार्बन परमाणु के बीच में क्या बन जाता है, त्रिबंध बन जाता है, और इसमें एक सिग्मा और 2 पाई बंध शामिल होते हैं। Thus a triple bonds consisting of the 1 sigma bond and 2 pi bonds it formed between the carbon atoms। इस प्रकार एसिडिन जिसमें कोण 180 डिग्री का बनता है और ज्योमेट्री रेखीय होती है। एसिडिन in which the angles are the equal to 180, the geometry is linear। अब देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं, यहां पर आपको समझ में आ गया होगा ज्योमेट्री। अब वापस वहीं आपको ले चलता हूं मैं। कार्बन वापस कितने हैं, 2 हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लिख रहा हूं वापस 1s2 2s2 और 2p2। यहां पर भी सेम टू सेम मैंने लिखा 1s2 2s2 और 2p2। अब हम आ जाते हैं कहां पर, ग्राउंड स्टेट में। अब जैसे विद्यार्थी एक्साइटेड स्टेट में चलते ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन यहां का जंप करेगा और ये इलेक्ट्रॉन कहां आएगा, ये यहां पर चला जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या हुआ। ठीक, अब देखिएगा C2H2 के पास में हाइड्रोजन कितने हैं, मात्र 2 है। तो एक हाइड्रोजन का पार्टिसिपेशन तो यहां पर हो जाएगा, दूसरे का पार्टिसिपेशन यहां पर हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा क्या हुआ। चलते हैं आगे। अब ध्यान रखना, इनके बीच में एसएस ओवरलैपिंग हो रही है। क्या हो रही, एसएस ओवरलैपिंग। तो यहां सिग्मा बॉन्ड बनेगा। किस किस के बीच में, एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक, फिर यहां पर इन दोनों के बीच में और यहां इन दोनों के बीच में ऐसे 2 डबल बॉन्ड बन जाते हैं। क्लियर हो? तो 1 2 और 3 बॉन्ड बन गए। आ गया समझ में? तो ये बॉन्ड सेंटर वाला तो सिग्मा हो जाएगा और लेफ्ट और राइट वाले पाई हो जाएंगे, और एक हाइड्रोजन इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आ गया समझ में आपको? तो ऐसी कुछ ज्योमेट्री आपको बनाना होगी जो बन जाएगी, और ये 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बन जाएगा। इस तरीके से हम लोग एसिटिलीन की ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन को देख लेंगे।
विद्यार्थी हमने पहला पेपर की यूनिट सेकंड का पहला टॉपिक डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जब आप देख रहे हैं, देखेंगे प्लेलिस्ट में उपलब्ध होगा, वहां पर आपको इसका सेकंड वीडियो लेक्चर भी आप देख सकते हैं। इस तरीके से आगे कंटिन्यू वीडियो लेक्चर भी आपको उपलब्ध होते रहेंगे। विद्यार्थियों में डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ में फिर आपसे पुनः मुलाकात होगी। इसी के साथ मैं विदा लेने जा रहा हूं। उससे पहले वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।